आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना भी आसान होगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आज हम बनाएंगे बेसन मसाला रोटी और इसे मिस्सी रोटी भी कहा जाता है। बारिशों का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, पकोड़े सभी को खाना पसंद होते हैं। आप ये मिस्सी रोटी भी बनाएंगे तो ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए हम लेंगे 1 प्याली बेसन। बेसन को पहले छान लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और 2 प्याली हम लेंगे आटा। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। 2 हिस्से हम आटा लेंगे, 1 हिस्सा हम लेंगे बेसन का। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होता है। इसी के साथ डाल देंगे हम 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी का और 1 खाने का चम्मच ड्राई पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश हो, ताज़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ले लें मेथी पुदीना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे ज़ीरा, आधा टीस्पून लेंगे अजवाइन का, आधी टीस्पून लेंगे हल्दी, नमक 1 टीस्पून, अपने मुताबिक नमक और मिर्च डालिएगा। 1 खाने का चम्मच लेंगे क्रश किया हुआ साबुत धनिया, आधा खाने का चम्मच मैं ले रही हूँ अदरक पिसा हुआ, आप क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसी के साथ लेंगे हरी मिर्च 1 मोटी वाली, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, और 1 मैंने मीडियम प्याज ली थी जिसे छोटा छोटा कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। आधी मुट्ठी लिया है मैंने हरा धनिया। तमाम मसालों को अच्छे से आटे में बेसन में मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका हमें आटा गूंद लेना है। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा सा चिकना हो जाए, अच्छे से गूंद लें। थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि खुश्का ना आए, और कवर करके रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आप नहीं रखिएगा क्योंकि इसमें प्याज डाली है तो प्याज भी पानी छोड़ती है। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए। इससे ज़्यादा हमें आटे को नहीं रखना होगा, थोड़ा सा इसे हम गूंद लेंगे। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। चाहे तो आप बड़ी रोटी बना लें, चाहे छोटी बना लें। हाथों पे थोड़ा सा खुश्का लगा लें, यानी आटा लगा लें। इस तरह से इसकी हम पहले पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद एक उठाएंगे जो हमने पहले बनाया था, उसको उठाएंगे, बाकी को कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा आटा लगाएंगे ताकि चिपके नहीं। ज़्यादा आटा नहीं लगाना होगा। और तवा मैंने गरम करने रख दिया है। तवे को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना होगा, बस इतना गरम होना चाहिए तो रोटी जाते ही जले नहीं। उठाएंगे रोटी और तवे पर डाल देंगे। गैस को यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे। 1 से 1.5 मिनट पकने देंगे रोटी को। एक तरफ से सिक जाएगी, फिर इसे हम पलट देंगे। देखिए, एक तरफ से सिक गई। 1 से 1.5 मिनट मैंने पकाया है। गैस को मीडियम रखा है। ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा गैस को, और बहुत कम भी नहीं रखिएगा। कम गैस करेंगे तो रोटी कड़क हो जाएगी और सॉफ्ट नहीं बनेगी, और तेज़ रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, अच्छे से पकेगी नहीं। देखिए, दूसरी तरफ से भी रोटी अच्छे से सिक गई है। आप चाहे तो ऑयल लगा लें, चाहे तो आप घी लगा लें, या फिर आप चाहें तो इसी तरह से भी सेक सकते हैं। बगैर घी के भी आप इसे बना सकते हैं। बाद में ऊपर से आप घी लगा लें। इस तरह से इसको अच्छे से घुमाते हुए आपने इसको पका लेना है। किनारों से दबा दबा के अच्छे से इसे आप पका लें। और देखें, एक रोटी हमारी बनके तैयार हो गई। इसी तरह से तमाम रोटियों को हम पका लेंगे। मसाला रोटी बनके तैयार हो चुकी हैं। आप इन्हें दही के साथ और अचार के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप चाहें तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मगर ये बेसन मसाला रोटी है, ये ख़ुद थोड़ी सी स्पाइसी है, तो इसलिए इसे आप दही के साथ और अचार के साथ जब सर्व करेंगे तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा।